सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख के लिए अहकाम देने के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, 90 रोज का इंतजार कर रहे हैं। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख के लिए अहकाम देने के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी गई, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई। मज़ीद उनके जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि मैं अभी 90 दिन का इंतजार करूंगा और फिर देखूंगा कि किसने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अभी तो काफी टाइम पड़ा है। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा कि जो दरख्वास्त आई है ये कबल वक्त है और अभी इस हवाले से काफी टाइम पड़ा है। जस्टिस के रूबरू दरख्वास्त गुजार ने यह कहा कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि खबरों में तो आया है कि ECP गवर्नर से मुशावरत कर रही है और अभी इंतजार किया जाए। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि गवर्नर का एक ओहदा है, उसकी हम सब ने मिलकर इज्जत करनी है। जस्टिस जवाद हसन ने दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। ठीक है, शुक्रिया अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी टिकट जारी। हमाद अजहर N126 से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमाद अजहर 2018 की जनरल इलेक्शन में भी N126 से जीत चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, N126 जो में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगा है, वहाँ पर PTI ने अपने पुराने ही MNA हमाद अजहर को दोबारा से टिकट जारी कर दिया है, जिस पर हमाद अजहर ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब अवाम के दिलों की आवाज़ इस वक्त इमरान खान ने इंतखाबात में अवाम PTI को 3/4 इलेक्शन से जितवाएगी, तो यूँ अब पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकट जारी करने शुरू कर दी है और हमाद अजहर को N126 से टिकट जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। शहर लाहौर का ज़ेरे ज़मीन सीवरेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा बोसीदा हो चुका। बेशतर सीवरेज लाइनें 100 साल पहले डाली गईं, जिनको तब्दील ही ना किया गया। ज़ेरे ज़मीन 6000 किलोमीटर का तवील सीवरेज सिस्टम बोसीदा और नाकारा हो गया। वासा इंतजामिया का इस बारे में कहना है कि सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए मास्टर प्लान बना लिया है। मज़ीद तफसीलात देंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। लाहौर की सड़कों पर शिगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। उसके बाद वासा इंतजामिया की जानिब से एक सर्वे किया गया है, जिसकी रिपोर्ट में इस अमर का इंकशाफ किया गया है कि शहर लाहौर का ज़ेरे ज़मीन सीवरेज सिस्टम का जो बड़ा हिस्सा है वो बोसीदा हो चुका है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि बेशतर सीवरेज लाइन 100 साल पहले डाली गई, जिनको कभी तब्दील ही नहीं किया गया। इसके साथ साथ वासा की जानिब से गुज़िश्ता 3 माली सालों में जो टूटने वाली लाइनें हैं, इनको मुकम्मल तौर पर तब्दील ही नहीं किया गया। तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इस वक्त ज़ेरे ज़मीन 6000 किलोमीटर तवील जो सीवरेज सिस्टम है वो बोसीदा और नकारा हो चुका है, जिसमें आउटफॉल, अनारकली, मिकलोर रोड, लक्ष्मी, गड़ी शाहू और मुस्तफाबाद का जो सीवरेज सिस्टम है वो 1947। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें आगाह कर रहे थे इस बारे में। कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी और 4 दीवारी बड़ा मसला बन गया है। कच्चे रास्ते भी तमीर ना हो सके। 4 बड़े सरकारी कब्रिस्तानों की तमीर इल्तवा का शिकार है। महकमा बल्दियात और शहर खामोशा अथॉरिटी भी बेबस हो गई है, जबकि कमिश्नर लाहौर अफसरान पर बरहम एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान अकबर से मजीद जानेंगे। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कब्रिस्तान की सिक्योरिटी व 4 दीवारी बड़ा मसला बन गया है। कच्चे रास्ते तमीर नहीं हो सके। महकमा बल्दियात शहर खामोशा अथॉरिटी बेबस होकर रह गई है, जिससे शहर के 274 यूनियन काउंसिल में 845 कब्रिस्तानों की बहाली का मनसूबा और 4 बड़े सरकारी कब्रिस्तानों की तमीर इल्तवा का शिकार है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन अफसरान पर आज भरम हुए हैं। एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। शहर लाहौर की ताहाल कब्रिस्तानों की तमीर बहाली पर सालाना 4 अरब रुपए के फंड का इस्तेमाल नहीं हो सका। तमीर बहाली फंड की लागत तखमीना 4 अरब से बढ़कर 6 अरब तक पहुंच गया है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया है कि 80% कब्रिस्तानों की तमीर बहाली जनाजगाह, वजूखाना, गुसलखाना और 4 दीवारी से महरूम है, जबकि शहर की 274 यूनियन काउंसिल में 845 कब्रिस्तान मौजूद हैं। 4 नए कब्रिस्तानों की 1654 कनाल 14 मरले सरकारी राजी 4 दीवारी ना हो सकी। हाईकोर्ट में 127 कनाल 11 मरले पर कब्रिस्तान
तमीर नहीं हो सका। बेदियां रोड पर 276 कनाल 6 मरला पर तमीर नहीं रुक गई है, जबकि बाबू साबू में 525 कनाल अराजी की 4 दीवारी उजवा का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। महकमा एक्साइज के लिए टोकन टैक्स डिफॉल्टर से रिकवरी चैलेंज बन गई। सुबह भर में 7,99,165 गाड़ियां टोकन टैक्स डिफॉल्टर निकली। लाहौर डिवीजन 2,33,000 डिफॉल्टर गाड़ियों के साथ सरे फहरिस्त। एक्साइज हुकाम का कहना है कि टोकन टैक्स वसूली के लिए जर्नल होल्ड अप कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं राहिल अली से। जी राहिल। महकमा एक्साइज के लिए टोकन टैक्स नादहिंदगान से वाजबात की वसूली एक बड़ा चैलेंज जो है वो बन चुकी है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 7,99,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो टोकन टैक्स डिफ़ॉल्ट हैं, और जिनसे करोड़ों रुपए जो है वो महकमा एक्साइज ने जो है वो वसूल करने हैं। और ये एक बड़ा चैलेंज है जिससे निपटने के लिए महकमा एक्साइज जो है वो तैयारी भी कर रहा है, मुख्तलिफ नाके भी लगाए जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी तक टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया। हमारे पास जो दादो शुमार है उसमें सबसे पहला जो नंबर है वो लाहौर उसके मुलिका कसूर और शेखुपुरा का, जिसमें 2,33,000 के करीब गाड़ियों के मालकान ऐसे हैं जिन्होंने अभी टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया। उसके बाद अगर हम बात करें बड़े डिफ़ॉल्ट शहर की, तो उसमें भक्कर है जिसमें 33,000 गाड़ियाँ जो हैं वो अभी तक डिफ़ॉल्टर हैं। इसके अलावा झंग में 27,000 हैं, फैसलाबाद में 23,946 गाड़ियाँ जिन्होंने अभी तक टैक्स अदा नहीं किया। सियालकोट में 37,607 गाड़ियाँ हैं जिनके मालकान अभी तक टोकन टैक्स अदा नहीं कर सके। भक्कर में 33,000 हैं। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में 8,000 हैं। एक्साइज बड़ा जो है वो लेवल पर कैंपेन चलाने जा रहे हैं और ऐसी तमाम गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अभी तक टोकन टैक्स जो है वो अदा नहीं किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है तकरीबन 8 लाख के करीब जो टोकन के बगैर जो है वो गाड़ियाँ सड़कों पर रवादामा रखे हुए हैं। और ये वजह है, जब हमारे एक्साइज हुकाम से बात हुई तो उनका कहना ये था कि तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि उस हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय करें और रोड चेकिंग को जो है वो मौसर बनाया जाए, ताकि ये रिकवरी जो है वो जो मुद्दत है जून की उससे पहले जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। जी शुक्रिया राहिल आपका। शहर को साफ करने वाले 350 वर्कर्स का पत्ता साफ हो गया। LWMC के वर्कर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन का इस्तांबुल चौक पर कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सफाई कंपनी के 350 मुलाजमीन 22 रोज से तनख्वाहों से भी महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर लाहौर को साफ़ सुथरा और माहौल दोस्त फराहम करने वाले सेंट्री वर्कर्स जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं। 350 सेंट्री वर्कर्स हैं जिनको सैलरीज नहीं दी गई और उनको महकमा बदर कर दिया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से उनको सॉलिड वेस्ट में भिजवा दिया गया है, जो कि पिछले 22 रोज़ से बेयारो मददगार हैं, बेरोज़गार हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि ये आज एहतजाज कर रहे हैं। बताइएगा क्या वजह है? ड्यूटी पे काम करते वक्त हमें कुछ इल्म नहीं हुआ कि हमें किस वजह से निकाला गया है, और इसके बावजूद उन्होंने हमारी तनख्वाह भी बंद कर दी है। कब से आपकी हड़ताल हो रही है और कब से ये एहतजाज कर रहे हैं आप? जी सर, ये तो तकरीबन 350 लोग हैं जो हमें यहाँ से निकाल दिए गए हमें कंपनी से विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एलिगेशन। हमें कुछ नहीं बताया गया कि हमें क्यों निकाला गया। हमें बस उठा के हम ड्यूटी पे गए, हमें क्या जी आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ पे चले जाए। हम यहाँ पे बैठे, हमने काम करना है, वहाँ करें या यहाँ करें। हम यहाँ पर आए हैं, हमारे 30 दिन हो गए, आज हमारी तनख्वाह बंद है। हमें पिछले माह की तनख्वाह नहीं मिली। हम सब गरीब लोग हैं, हम पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। मिनिस्टर लाहौर से अपील भी कर रहे हैं और 350 के करीब जो ये सेंट्री वर्कर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना। इमरान, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत ज़िले इंतजामिया के अफसरान LWMC हेड ऑफिस एजर्टन रोड पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सोसाइटीज़ का वेस्ट डिस्पोजल किधर होगा, कंटोनमेंट किधर होगा, और देयर टू मेनी एजेंसीज जो कि उसके अंदर वर्क इन कर रही होती हैं। तो माशाल्लाह LWMC ने अभी तक इसमें काफ़ी ऑपरेशनली अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर ली हुई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो हमारा इक्विपमेंट है, काफ़ी हद तक मशीनरी आ चुकी हुई है, मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का सामान भी आ चुका हुआ है, और साथ ही साथ HR के एडिशन भी इस वक्त तक हो चुके हुए हैं। ओवरऑल 3 शिफ्ट्स में टीम्स ऑपरेट कर रही होती हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम टर्नआउट जो होता है वो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होता है, और जो हमारी नाइट शिफ्ट होती है उसके अंदर कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम क्लियरेंस कमर्शियल एरियाज़ की उधर हो जाए। उसमें कलीदी किरदार यही होता है कि जो हमारे अपने वर्कर्स हैं उन वो टाइम पे निकले, टाइम पे अपनी पूरी शिफ्ट टाइम के अंदर उधर मौजूद हों और वर्किंग को इतना इन्हांस रखें। इस वक्त आई थिंक ओवर 1000 अबव की व्हीकल की कैपेसिटी ऑलरेडी LWMC में मौजूद है, और वर्कशॉप्स भी 3 शिफ्ट्स में ऑपरेट कर रही होती हैं, जो कि कंटिन्यूस एफर्ट कर रही हैं कि रिपेयर मेंटेनेंस को मिनिमल पे रखा जाए
और मैक्सिमम फ्लीट टर्नओवर होता रहा है एट एनी गिवन टाइम। इसमें जहाँ पे बात हुई अभी वेस्ट रिडक्शन के ऊपर, अब आई थिंक अमली तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिसके अंदर कंज्यूमर्स को पुल इन करना है कि वो किस तरह से अपनी वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों का, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोग किस तरह से ये मैसेज को आउटरीच करते हैं और लेके जाते हैं लोगों तक। इसमें डेफिनेटली इन लोगों की कैंपेन्स वगैरह डेवलप हो रही हैं जिसके ऊपर ये वर्कआउट कर रहे होंगे। एक सबसे क्रूशल एस्पेक्ट इसमें जो होता है वो लैंडफिल का इशू है, जो ऑलरेडी अभी सिर्फ एक है और वो नियर टू एग्जॉस्शन है। फ्रॉम टाइम टू टाइम उसके ऊपर काम होता रहा है, अलग एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आई थिंक नेक्स्ट स्टेप्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक रीजनल लैंडफिल साइट या फिर लाहौर के लिए एटलीस्ट साउथ साइड पे लैंडफिल साइट को डेवलप करवाएं और उसके ऊपर फास्ट पेस पे एक्टिविटी कराई जाए। और क्लब्ड विद लैंडफिल साइट उसके अंदर साथ साथ वेस्ट टू एनर्जी और कंपोस्ट प्लांट की एडिशन भी हो ताकि मज़ीद वेस्ट रिडक्शन हो सके और डिस्पोजल जो इफेक्टिवली हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। एक तो बाबर साहब आपको मतलब बीइंग CEO आपको मुबारकबाद, और मैडम जो कि ex-CEO और नाउ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर आपको भी मुबारकबाद। और मेरा इन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं, और लेकिन ये साथ साथ चैलेंज भी है ख़ास तौर पर LWMC के नए CEO के लिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया गया है और उस स्टैंडर्ड को बीट करने के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम है। हमने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं गवर्नेंस के मॉडल्स में, और उस गवर्नेंस का मॉडल का अगर फेस समझ सकते हैं तो उस फेस जो है वो LWMC इटसेल्फ है। मेरी कुछ गुजारिशात हैं जो मैंने डेफिनेटली इस ब्रीफिंग के अंदर भी इनके साथ शेयर करनी है और वैसे भी आपको कन्वे करता जाऊं कि एक तो हम जो ये साइलोज़ में काम करते हैं कि जी ये प्राइवेट हाउसिंग का काम है, ये प्राइवेट ठेकेदारों का काम है या कंटोनमेंट का काम है, वो ओवरऑल तमाम लाहौर की जुरिसडिक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। वेलकम बैक। आपको बताएं कि शहरियों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता और ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल गायब हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के खाली रैक सार्फिन को मुंह चढ़ाने लगे हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर शादबाग यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, उनसे हम मज़ीद जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत जो है वो बढ़ने लगी है। सब्सिडाइज़ घी जो वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए एक बड़ा रिलीफ का बाइस बन था, वो भी अब जो है गुज़िश्ता एक माह से सप्लाई की वजह से शहर के तमाम स्टोर्स पर जो है दम दस्तयाब हो चुका है। इसके साथ साथ जो दर्जा अव्वल का ब्रांडेड घी है वो भी यहाँ पे जो है यूटिलिटी स्टोर पर अब ख़त्म होता जा रहा है। साथ ही साथ कुकिंग ऑयल जो है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते। जी आप बताइएगा। घी लेने के लिए आते हैं, घी यहाँ नहीं होता, अब तो बिल्कुल ब्रांडेड भी नहीं है, चलो वही ले लेंगे, लेकिन वो भी नहीं है। तो किस तरह फिर गुजारा कर रहे हैं? गुजारा अब यही कोई आधा किलो पाव लेके बाजार से गुजारा कर रहे हैं कि शायद यहाँ आ जाएगा तो ले लेंगे। गुफ्तगू सुन इनका ये कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के यूटिलिटी स्टोर के भी चक्कर लगा चुके हैं और एक माह से यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घी जो है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से खासे परेशान हैं और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बाज़ारों से या ओपन मार्केट से महंगा घी ख़रीद कर गुजारा कर रहे हैं कि शायद यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी जो है हुकूमत की जानिब से दोबारा उसकी सप्लाई शुरू कर। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। गैस की कीमत में 124% तक इजाफे की तैयारी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू। महंगाई के नए तूफान ने दस्तक दे दी। गैस की कीमत में 124% तक इजाफा होने जा रहा है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना फैसले की तौसीक करेगी। पहले ही महंगाई के मलबे तले शहरियों के होश उड़ने लगे। ना इनको गैस के बिल देने पड़ते हैं, वो आप और हमारे में से निकलते हैं, तो इन्होंने जो है ना वो देना है। अवाम तो पिस गई है। ये इतनी गैस बढ़ा दी है, को गैस तो आ नहीं रही। गरीब आदमी का चूल्हा चलने से भी बंद हो गया है, और क्या करेगा गरीब आदमी। शहरियों का कहना है कि हर चीज पहुंच से बाहर होती जा रही है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, कारोबार बंद हो चुके हैं। कोई तो सोचे। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, महंगाई ने मुहावरे भी गलत साबित करना शुरू कर दिए हैं। दाल जड़ी निब्बे नाल जैसी बातें माजी का हिस्सा बन गई। 2.5 से 3 माह के दौरान होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में 18 से 40% तक इजाफा हुआ।
रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। दालों के बारे में उमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इनके बाइस आम आदमी के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना कदरे आसान हो जाता है, लेकिन अब महंगाई की लहर ने दालों की कीमतें भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी हैं। गुज़श्ता 2.5 से 3 माह के दौरान थोक मार्केट में दाल चने के निर्ख 190 रुपए से बढ़कर 250, दाल मसर के निर्ख 180 से 260, दाल मूंग के निर्ख 190 से 260 और माश की धुली दाल के निर्ख 370 रुपए से बढ़कर 440 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा तकरीबन 35% इजाफा सफेद चने के निर्खों में रिकॉर्ड किया गया है, जो इस वक्त होलसेल मार्केट में 350 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। कहा यही जाता था कि कुछ ना मिले तो दाल ही खा लें, लेकिन दालों की इस वक्त ये पोजीशन है कि ये महंगी तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं। पहले तो ये दालें भी मिल जाती थी, अब तो ये दालें भी नहीं मिलती। लगता है ये सारी वहाँ में किसी जंगल में जाकर ना घास और तूड़ी वंड वगैरह खाएगी जो जानवर खाते हैं। दाल पकाते थे पहले, थोड़ा सा पानी कम डालते थे, अब पानी ज़्यादा डालते होंगे, अब ये पोजीशन बन गई है। इस सूरत हाल को डॉलर की कीमत के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क सालाना तकरीबन 1 अरब डॉलर की दालें दरामद करता है, जो मुल्क की ज़रूरियात का 70% पूरा करती हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ मुल्क में दालों की पैदावार में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। इस सूरत हाल के बायस मार्केट फोर्सेज दालों के निर्खों में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर कर रही हैं। महंगाई की बहुत बड़ी लहर आई है और हमें तो खदशा ये है कि अल्लाह न करे कि रमज़ान में जो माल की खपत है वो पूरी ना हो सके। आइंदा क्या होना है कोई पता नहीं है। ये स्टॉकिए जो हैं ये सारा कुछ स्टॉक करके हैं, बदनाम हम हो जाते हैं हर लिहाज में। परचून में फ़रोख्त पर दालों के रेट्स में 10 से 15% तक का मजीद इजाफा हो जाता है। इस तमाम सूरत हाल के पैदा होने में हुकूमत की कोताही और गैर जिम्मेदारी को तो बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सच तो ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हम अपनी तमाम तर इखलाकी इक़दार को ही फरामोश कर चुके हैं। कैमरामैन उमर फजल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साइफर के बयाने की मौत हो चुकी, इसका जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए। गलती का एहसास होने पर अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं लगता, कौम को जहनी मरीज बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नौजवान रहनुमाओं से खिताब, बोली आपने झूठ का नाम बयानिया रख दिया है। जो सियासत इन्होंने शुरू की है उसका भी हाल देख लें, मतलब ज़हनी मरीजों की एक सियासत शुरू कर दी है। कौम को भी, खुद तो ज़हनी मरीज थे, कौम को भी ज़हनी मरीज बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। जब से ये गवर्नमेंट ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको लगा कि कामयाब होगा, तो जी यूएस ने, अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई जी, और अमेरिका डोनाल्ड नू ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। वो साइफ़र आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफ़र फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। आप लोगों को आसान ज़बान में बताएं, कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था, आपने धोखा दिया था लोगों को। और आप देखें कि सिर्फ ये अमेरिका वाली बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। अपने ट्वीट में इंतखाबात के हवाले से लफ्ज़ी गोलाबारी की। कहते हैं हस्ब तवक्को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के इजलास में सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया है। मज़ीद ये भी कहा कि आइन और हाई कोर्ट के अहकामात को मजाक बना दिया गया है। और आगे बढ़ें और आपको बताएं, एडवोकेट जनरल पंजाब और लॉ अफसरान की बरतरफी से मुतल्लिक केस, हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासुब से निगरान हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। अशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट किया जा रहा है, लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासुब से निगरान हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली और लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस आसिम हफीज़ ने चारों जजेस के फैसले से इख्तिलाफ किया। चौधरी परवेज़ इलाही से ओवरसीज़ उमर असलम शाह और सज्जाद असलम की मुलाकात हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की के लिए किरदार की तारीफ की है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आम इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। लियाकत अली से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी लियाकत, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, साबित वजीर पंजाब चीफ परवेज से बरतानिया से तल्लक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी उमर असलम शाह और सज्जाल असलम ने मुलाकात की। चीफ परवेज ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क की तरक्की के लिए किरदार की तारीफ कर कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मईशत और मुल्क के इमेज के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीफ परवेज ने कहा कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम आप ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर आवाज बुलंद की। इस वक्त पाकिस्तानी नाहल हुक्मरानों को ऐसे मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। नामने आज तजर्बाकारों के हाथों पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से हया डे के हवाले से रैली का इनेकाद, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात लेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से जो है हया डे के हवाले से रैली निकाली गई है। रैली जो है इस्लामिक सेंटर से इस वक्त मौजूद है फैसल ऑडिटोरियम के सामने और इसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। हमारे साथ कुछ तलबा और ओहदेदार जो हैं वो जमीयत के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मगरब का एजेंडा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, तो उसके मुकाबले में दाएं बाजू की सियासत करने वाली जमातें बशमूल इस्लामी जमीयत तलबा का ये मानना है कि 14 फरवरी का याद दिन के नाम से मनाया जाना चाहिए, इसको इसकी मुनासबत से मनाया जाना चाहिए। आप क्या पैगाम देंगे जी आज के हवाले से? इस्लामी जमीयत तलबा का जो मकसद है, जो नस्बुल ऐन है, वो ये है अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तमीर के ज़रिए रिज़ाए इलाही का हसूल। आज जो हया डे के हवाले से रैली निकाली गई थी और जो इस रैली में शरीक जमीयत के ओहदेदारान जो कारकुनान, इनका कहना है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो मुल्क में नाफज करने की कोशिश की जा रही है और जमीयत जो है उसके ख़िलाफ़ है। और जिस तरीके से जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है जो कि मगरबी कल्चर का हिस्सा है, उसके ख़िलाफ़ है, इसको मनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया आतिफ आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहें लाहौर न्यूज़ HD। वापस आएंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ।